अब बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव होना है। पिछले 2 दिनों से अखिलेश यादव लगातार सुल्तानपुर में डकैती के मामले में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर हमलावर हैं। अखिलेश ने यहां तक आरोप लगाया कि यूपी में अब पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। आज अंबेडकर नगर में योगी बाबा ने अखिलेश के काउंटर वाले एनकाउंटर को लेकर जो सवाल उठा रहे थे, एक एक सवालों का करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव अपराधी की जाति देख रहे हैं और डकैती करने वालों का बचाव कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अखिलेश को मालूम होना चाहिए कि अपराधी की कोई भी जाति नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले डकैतों का एनकाउंटर हो रहा है तो अखिलेश को बुरा क्यों लग रहा है। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोलते बोलते बाबा पर्सनल भी हो गए। उन्होंने अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। योगी बाबा ने कहा कि सत्ता विरासत में मिल सकती है, लेकिन दिमाग विरासत में नहीं मिलता है। योगी यही नहीं थमे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अयोध्या से लेकर कन्नौज तक का हर एक चैप्टर खोलकर रख दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मोहित खान हो या फिर कन्नौज का नवाब सिंह यादव, जो भी बेटियों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे कड़ी सजा जरूर दी जाएगी। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे, जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से, क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था और माफियागिरी पर घेरने में लगे हैं। अखिलेश यादव के शासन की यही सबसे कमजोर कड़ी रही है। अंबेडकर नगर में योगी बाबा ने 2017 के पहले वाले उत्तर प्रदेश की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने यूपी के माफियाओं को सख्त संदेश देते हुए हिदायत दी थी कि जिन लोगों ने सरकारी और दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर रखा है वो 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, वरना वसूली की जाएगी और गरीबों में बांटा जाएगा। योगी ने ऐसा करके भी दिखाया, जब प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कब्जे वाली जमीन पर गरीबों को घर बनाकर दिए। लखनऊ के डॉलीगंज में मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यूपी में किसी की भी माफियागिरी नहीं चलने दी जाएगी। अगर कोई भी कानून से खेलने की जरूरत करेगा तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं।
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अंबेडकर नगर को 13 अरब रुपए की सौगात दी। उन्होंने रोजगार मिशन के तहत नौकरी पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे। इसमें हर जाति हर धर्म के छात्र छात्रा शामिल थे। कटेरी विधानसभा में कुछ दिनों बाद उपचुनाव है। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा के चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। 2022 में लालजी वर्मा ने निषाद पार्टी के उम्मीदवार को यहां हराया था, लेकिन अब उनके सांसद बनने के बाद यहां चुनाव होने वाला है। योगी ने इस बार कटेरी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी ली। कटेरी विधानसभा कुर्मी बाहुल्य इलाका है। इसके अलावा निषाद और मुस्लिम वोटर्स भी यहां निर्णायक भूमिका में होते हैं। कटेरी में हिंदू वोटर को एकजुट करने के लिए योगी ने आज जाति पर बांटने वाली राजनीति करने वालों को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अब की बार जाति के नाम पर नहीं बंटना है। जो लोग बांटने की साजिश रचेंगे उन्हें बैलेट से जवाब देना है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रों का है, षड्यंत्रों का है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपना शागिर्द बनाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ एक गरीब को बिना भेदभाव के मिले, इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं। ये केवल और केवल पेशेवर अपराधी है और इन पेशेवर अपराधियों के साथ उतनी ही शक्ति से निपटने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और उसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, इस समय जब हम सबको एकजुट होकर के विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। विकास की प्रक्रिया से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव है। योगी अपनी हर रैली में समाजवादी पार्टी के मोहित खान वाले मॉडल पर अखिलेश को जमकर घेर रहे हैं। मोहित खान पर एक दलित लड़की से रेप का आरोप है। उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर भी बाबा चलवा चुके हैं। अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद इतने दिनों बाद रात के 8 बजे अंधेरे में पीड़ित लड़की के परिवार से मिलने का वक्त निकालते नजर आए। 10 मिनट बाद ही सपा सांसद अवधेश प्रसाद को उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। अयोध्या में पीड़िता से 2 सितंबर को रेप हुआ था, लेकिन इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने भी कोई बयान नहीं दिया। सबने चुप्पी साधी हुई थी।